तो देखिए जो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ओके, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरो में हम ये देखेंगे कि कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रिंजेस बनते हैं, ठीक है ना। यानी आप ये कह सकते हैं कि इंटरफेरोमीटर is an excellent device to observe and study the interference fringes or various shape which have a number of applications in optics। मतलब ऑप्टिक्स में आप डिफरेंट डिफरेंट शेप के क्या देखेंगे, आप फ्रिंजेस देखेंगे। माइकलसन इंटरफेरो का यही काम है। कोई कभी सर्कुलर देखेंगे, कभी वेज शेप का देखेंगे, इस टाइप का। वेज मतलब फन आकार होता है, या तो ये अपोजिट वेज शेप देखेंगे, या तो कभी क्या देखेंगे, स्ट्रेट फ्रिंज देखेंगे आप, ठीक है ना। इस टॉपिक में डिफरेंट डिफरेंट क्या देखेंगे आप, फ्रिंजेस देखेंगे, ठीक। वो किस पर डिपेंड करेगा, हमारे दो मिरर M1 और M2 पर क्या करेगा, वो डिपेंड करेगा, ठीक। तो आइए इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, यानी इंस्ट्रूमेंटल सेटअप की बात करते हैं। मैंने बताया यहां क्या करते हैं कि एक सोर्स हम लेते हैं, एक सोर्स लेते हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। यहाँ पे एक लेंस लिया, ठीक, कोलिमेटेड लेंस, जो इस रे को क्या करता है, पैरेलल करने की कोशिश करता है, ठीक। तो मोनोक्रोमेटिक है तो हम एक ही रे लेंगे हम, ये, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, दो हमारे पास क्या होते हैं, ग्लास प्लेट रखी होती है, G1 एंड G2। बच्चों ये जो दोनों ग्लास प्लेट हैं, एक दूसरे के क्या है, एग्जैक्टली पैरेलल हैं। क्या है, एग्जैक्टली पैरेलल हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, 45 डिग्री पे रखे गए हैं, यहां से 45 डिग्री पे रखे हैं, ठीक है ना। तो जब ये लाइट यहां से आएगी तो देखिए, तो ये देखिए ऐसे यहां पर बेंड करेगी। क्यों बेंड करेगी, क्योंकि ये रेयर है और ये डेंसर है। डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या करेगी, ये प्लेट है ना, तो क्या करेगी, बेंड करेगी, फिर सीधे चली जाएगी, ठीक है ना। और यहां भी बेंड करेगी और ऐसे निकल लेगी। ये प्लेट G1 है, ये G2 है। यहां हमारे पास क्या है कि मिरर रखा हुआ है, जो हाईली पॉलिश्ड मिरर होता है, M2 होता है। इधर क्या होता है, M1 प्लेट रखा होता है। यहाँ पर M1 प्लेट रखा होता है, ये भी क्या होता है, हाईली पॉलिश्ड होता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्क्रू भी लगा सकते हैं, यहां भी स्क्रू भी लगा सकते हैं, यहां भी स्क्रू लगा सकते हैं, ठीक है ना। इस स्क्रू की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस मिरर को रोटेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हाईली पॉलिश्ड होते हैं, ये फ्रंट साइड जो होता है इसका हाईली पॉलिश्ड होता है, ओके। और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और एक बात और बता दें, ये जो प्लेट G1 है, G1 जो होगा G2 की तरफ, ये क्या है, ये पार्शियली सिल्वर्ड है। पार्शियली सिल्वर्ड होने का मतलब क्या है, यहाँ क्या कहते हैं, बेंजीन का जो घोल है उस पर पेंट करके इसे खुरच दिया जाता है, तो हाईली क्या वो सॉरी पार्शियली क्या होता है, सिल्वर्ड हो जाता है, ठीक है ना, पार्शियली सिल्वर्ड हो जाता है। ये भी बात हो गई। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं, एक देखने वाला इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, या टेलीस्कोप कह लो आप, ठीक। अब इसी कंस्ट्रक्शन के साथ वर्किंग भी हो जाएगा हमारा। तो देखिए जब यहाँ सोर्स से क्या करेगा, ये लाइट चलेगा, तो बताइए ये प्लेट से क्या करेगा, एक लाइट तो ट्रांसमिट हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, जो मिरर M2 से क्या करेगी, M2 पर जाएगी, ठीक है ना। और यहां से क्या होगी, जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो क्या करेगी, यहाँ जो पॉइंट हमारा O है, यहां पर टकराने के बाद यहां पर टकराएगा। अभी इंटरफेरेंस का कोई चांस नहीं, क्योंकि एक रे से नहीं होता। तो यहां से जब ये दूसरी रे आएगी तो यहां पर क्या जाएगी, एक रिफ्लेक्ट हो जाएगी मिरर M1 के पास, वहां से रिफ्लेक्ट बैक वापस होकर आएगी। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, जो इस टेलीस्कोप द्वारा क्या कर लिया जाएगा, उसे सीन कर लिया जाएगा। इंटरफेरेंस पैटर्न क्या करेगा, बनेगा, ठीक है ना। बहुत स्टैंडर्ड फिगर नहीं बना रहा हूं, वो आप किताब नेटवर्क पे सर्च करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। बस रे डायग्राम बना दे रहा हूं, नहीं तो टाइम लगेगा।
ओके बच्चों, तो अब देखना आप लोग यहां पर, अब मैं ये बात करूंगा कि जो प्लेट हमारा G2 है वो क्यों लगा है। ध्यान सुनना, हम इसे रे नंबर 2 दे देते हैं, इसको रे नंबर 1 दे देते हैं, रे 1 और ये रे 2, ठीक, रे 2 हो गया। तो देखिए G2 प्लेट क्यों लगा होता है। अगर मैं G2 प्लेट नहीं लगाता तो आप देखना, अगर मैं मान लो G2 प्लेट नहीं है, जब G2 प्लेट नहीं है तो यहां से रे आएगी, यहां जाएगी, यहां से ट्रांसमिट होकर, ये ट्रांसमिट होकर क्या करेगी, वापस आएगी पॉइंट ओ पर। तो बताइए ग्लास से कितनी बार वो क्रॉस किया है ग्लास प्लेट को। G2 तो है नहीं, G1 को देखिए एक बार यहां पर, ठीक है ना। लेकिन जो रे नंबर 1 है वो कितनी बार वो क्रॉस किया है प्लेट को, देखो एक बार यहां, एक बार यहां, 2 बार, और वापस फिर गई तो 3 बार, 1 2 वापस आई 3 बार यहां, तब जाके इंटरफेरेंस हुआ। अब बताओ ये 3 बार गई और इधर वाली रे 2 केवल एक बार पास हुई है। तो देखो एक तो ऐसे गई फिर ऐसे आई 3 बार, और ये वाली ये जो 2 है केवल एक बार ऐसे गई, तो कौन पाथ बड़ी हो गई, 1 पाथ बड़ी हो गई कि नहीं। देखिए ये इतना डिस्टेंस ज्यादा हो गया, ठीक है ना। जब इतना डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो रे 1 की जो पाथ लेंथ होगी वो बड़ी हो जाएगी, और क्या हो जाएगी, और 2 की जो पाथ लेंथ हो जाएगी वो छोटी हो जाएगी। यानी ये दोनों टाइम से मीट नहीं कर पाएंगे, तो इंटरफेरेंस होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन दोनों की पाथ लेंथ इक्वल करने के लिए G2 ग्लास प्लेट यहां इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब मानते हैं ग्लास प्लेट आ गई हमारी, मैंने रख दिया, अब देखो क्या होगा। तो अब देखिए जब मैं रखा, एक बार तो यहां गुजरी है ये, एक बार यहां गुजरेगा, एक बार जब वापस आएगा तब, 3 बार हुआ कि नहीं। अब दोनों का जो पाथ लेंथ है इक्वल होगा। अब पॉइंट पर बहुत अच्छे तरीके से इंटरफेयर होगा, जब इंटरफेरेंस करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस क्या करेगा, पैटर्न बनेगा। और ये पैटर्न जरूरी नहीं सर्कुलर बनेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, ये जो मिरर M1 एंड M2 है इसके पोजिशन पर डिपेंड करेगा। और हाँ, यही इस प्लेट को, यानी ये पाथ लेंथ को इक्वल करने के लिए लगाया जाता है G2, इसीलिए G2 प्लेट को क्या कहा जाता है बच्चों, पता है, कंपनसेटिंग प्लेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, कंपनसेटिंग प्लेट कहा जाता है। एनी प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। तो ये प्लेट जो है लिख लेना, प्लेट G1 जो है G2 is called compensating, क्या बोलते बच्चों, कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग प्लेट ये सेट करता है, पाथ लेंथ को क्या करता है, इक्वल करवाता है, ठीक। प्लेट क्या है, G2 क्या है, कंपनसेटिंग है। यानी अब ये पाथ क्या कर जाएगा, इक्वल कर जाएगा, इसकी हेल्प से क्या आ जाएगा, पाथ जो होगा यानी OM2 बराबर क्या होगा, OM1, ठीक है ना। ये इक्वल करने की क्या करेगी, कोशिश करेगी, हम राइट। तो आई थिंक यहां तक समझ में आया होगा, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। और देख लो यही मैं इतनी जो बातें बताए वही सारी चीज मैंने क्या कर दिया, उसमें मेंशन कर दिया, ठीक है। देखिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज एन excellent device to observe and study the interference fringes of various shapes which have a number of application in optics, ठीक। कंस्ट्रक्शन मैंने वो क्या बताया, कंस्ट्रक्शन यानी इंस्ट्रूमेंटल सेटअप, इट कंसिस्ट of 2 having polished mirror M1 and M2. 2 glass plates G1 and G2 are placed exactly parallel to each other and inclined at 45 degree to mirror M1 and M2, ठीक है ना। The surface of glass plate G1 towards G2 is partially silvered, मैंने बताया ना, partially silvered कर दिया जाएगा ऐसे, ठीक है ना। और उसके बाद टेलीस्कोप लिया, कोलिमेटेड लेंस लिया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया। ये इंस्ट्रूमेंटल सेटअप में इतनी चीजें क्या होगी, यूज होगी। उसके बाद मैंने क्या किया,
हमने ये इंस्ट्रूमेंटल सेटअप दिखाया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम चलेंगे टाइप ऑफ फ्रिंजेस। टाइप ऑफ फ्रिंजेस कैसे बनती है और ये किस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको फिर से जुड़ना होगा। तो बच्चों देखिए, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑफ वेरियस शेप्स। तो अभी हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर का जो इंस्ट्रूमेंटल सेटअप देखा, तो कहाँ इंटरफेरेंस हो रहा था, पॉइंट ओ पर इंटरफेरेंस हो रहा था और टेलीस्कोप द्वारा हम इंटरफेरेंस पैटर्न हम देखते थे, ठीक है ना। तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट शेप का होगा, और वो किस पर डिपेंड करेगा, जो मिरर M1 एंड M2 है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए आप लोग, मैंने बताया था यहाँ हमारा एक मिरर था M1 था, ठीक है ना। अब ऐसे रे डायग्राम बनाऊंगा, ये हमारा क्या था, M1 था, और ये हमारा क्या था, बोलिए, M2 था, M2। ठीक। और यहाँ जो प्लेट थी हमारी एक ग्लास प्लेट G1 था, और यहाँ पर क्या था, G2 था, ठीक। प्लेट G1 था, और यहाँ पर लेंस था, और यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स था। लाइट यहाँ पर आई थी, यहाँ टकराई थी। अच्छा फिगर नहीं बना रहा हूं, बना चुका हूं एक बार, ठीक है ना। यहाँ रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, यहाँ पे होगी और यहाँ पर होगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान सुनना, ये प्लेट वही M1 M2 है, वो सॉरी G1 G2 है, जो हाईली क्या है, ये पार्शियली सिल्वर्ड है। यह हमारा T था, यहाँ ऐसे क्या करता था, ठीक ना। तो अब देखना आप लोग, तो पहला केस सर्कुलर फ्रिंजेज कैसे बनती है, ठीक ना। पहला केस क्या है, सर्कुलर फ्रिंजेज। सर्कुलर फ्रिंजेज, फॉर सर्कुलर फ्रिंजेज, फॉर सर्कुलर फ्रिंजेज M1 M2 are must be perpendicular to each other, perpendicular to each other, यानी दोनों का परपेंडिकुलर होना क्या है, मस्ट है, ओके। ये दोनों परपेंडिकुलर होना मस्ट है, मतलब ये देखो, अगर इनको पास में ले आ जाए, ये ऐसे है और ये ऐसे, ये M1 है और ये M2 है, ओके। ध्यान सुनना आप, यदि आप ये लिख लिए हो तो मैं इसे हटा दूं, लिख लिया है ना। यस सर। तो अब देखना आगे, तो परपेंडिकुलर होना क्या है, मस्ट है। तो अब आगे देखना बेटा होगा क्या, तो ये जब ये क्या है कि M2 M1 के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होगा, तो ये जो G1 प्लेट में, अब यहाँ टेलीस्कोप से जब G1 प्लेट को देखेंगे, G1 प्लेट द्वारा M2 का क्या करेगा, एक मिरर इमेज बनेगा, जो मैं यहां शो कर देता हूं। क्या बनेगा, मिरर इमेज शो कर बनेगा, किसका बनेगा, ध्यान सुनना आप लोग, ये क्या है, M2 डैश G1 प्लेट द्वारा, देखिए G1 प्लेट द्वारा ये M2 का क्या करेगा, M2 का एक मिरर इमेज बनेगा, जो M2 डैश है, मिरर इमेज बनेगा, ठीक। क्या बनेगा, मिरर इमेज बनेगा। और जब मिरर इमेज बनेगा तो यहां अब ये जो इमेजिनरी मिरर M2 डैश हो गया, ये इसी का इमेज है M2 का। अब M1 M2 क्या है, एग्जैक्ट क्या है, पैरेलल है, एग्जैक्ट क्या है, पैरेलल है। और हम मान लेते हैं इसमें इन दोनों प्लेटों के बीच क्या आ गया, एयर फिल्म आ गया, क्या आ गया, एयर फिल्म आ गया, एयर फिल्म मान लेते हैं, इसकी जो थिकनेस है वो T मान लेता हूं मैं, ठीक। अब देखना, अब जब क्या करेगी, यहां से लाइट आएगी, ध्यान सुनना, जब यहां से लाइट आएगी तो यहां से देखो, ये यहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक होगी, ध्यान सुनना ना आप लोग। तो
यहाँ देखना, एक बार रे मैं हटा देता हूं तो समझाने में मेरे को आराम मिलेगा। अब देखिए ये पैरेलल हो जाएंगे क्योंकि ये m2 डैश क्या है, m1 का मिरर इमेज बना, तो यहाँ हो जाएगा। तो अब देखिए जब यहाँ पर जब लाइट आएगी, ध्यान सुनना, ऐसे लाइट आएगी, यहाँ तक तो आ गई, m2 तक आ गई, ठीक ना, m2 तक लाइट आ गई। अब m2 को जब क्रॉस करेगा, देखना आप लोग, तो जब m1 के पास जाएगी, m1 के पास ऐसे जाएगी, तो टी डिस्टेंस गई ना, ये टी डिस्टेंस गई, लेकिन यहाँ जब टकराएगी यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी नहीं, यहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी, तब ये क्या कर जाएगा, आ जाएगी यहां पर। तो बताइए अब ये गई और ये वापस आई, पाथ यहां से यहां तक इक्वल, एक्स्ट्रा पाथ कितना गई, ये गई और इतना आई, यानी कितना गई, टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया, ये टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया, टोटल पाथ 2t ट्रेवल किया क्या, बोलो। यस सर। यार बेटा इतना गई और इतना वापस गई, ठीक है ना। अगर ये किसी एंगल पर गई होती तो हम यही लिखते हैं ना, 2t cos थीटा विल बी इक्वल टू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, यही तो लिखते हैं हम, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। और वैसे भी ये जानते हैं आप, फार्मूला क्या कहते हैं, 2 म्यू टी cos r विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स, पढ़े है ना ये चीज। यहाँ एयर फिल्म मान लिया तो यहाँ म्यू 1 हो गया, 2t हो गया, और r बहुत स्मॉल ले लिया तो 2t तो लिखा है ना, नहीं भी माना तो cos थीटा cos r विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स, यहां मैंने थीटा ले लिया, यहाँ r लिया था, वही तो है ना, ये एयर फिल्म के लिए बना है। अब भली बात इसके बारे में जानते भी हैं, ठीक बेटा, हो जाएगा ना। तो अब देखना यहां पर, अभी जो पाथ डिफरेंस मिल गया हमको, पाथ डिफरेंस मिल गया, तो बताइए, तो ये हमारा पाथ डिफरेंस हो जाएगा। फॉर बताइए, फॉर ब्राइट के लिए बताइए, फॉर ब्राइट रिंग के लिए बताइए, फॉर ब्राइट के लिए क्या हो जाएगा, 2t cos थीटा कितना हो जाएगा, यह लैम्डा होगा ना। और फॉर डार्क के लिए बताइए, फॉर डार्क के लिए 2t cos थीटा विल बी इक्वल टू 2n+1 और लैम्डा बाई 2। अब n की वैल्यू आप क्या कर लीजिए, रख लीजिए, और इसी पर क्या करेगा, ब्राइट डार्क हमको क्या करेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। अच्छा, जब यहाँ ये दोनों क्या करेंगे आपस, ये यहाँ वापस आएगी और ये यहाँ वापस जाएगी, इन दोनों को क्या, इन दोनों m1 m2 के बीच क्या बनेगा, हमारा इंटरफेरेंस क्या करेगा, पैटर्न बनेगा, वो इस टाइप का सर्कुलर बनता चला जाएगा, जो टेलीस्कोप द्वारा दिखेगा, टेलीस्कोप द्वारा वहां दिखेगा, ठीक है ना। ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस क्या करता जाएगा, बनता चला जाएगा, इस टाइप का सर्कुलर फ्रिंज हमको मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो फिगर ऐसे भी शो कर सकते हैं आप, मैं दिखाता हूं, बन गया ये ब्राइट डार्क के लिए कंडीशन आप नोट कर सकते हैं आप। आगे देखो, तो ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये प्लेट है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, प्लेट है, ठीक, वही प्लेट है जो मैंने रखा था उसमें। मैंने कुछ ऐसा बना दिया प्लेट, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी कवर की थी, और 2t, ये एयर फिल्म है, ठीक है ना। तो अब क्या करते, यहां हमारा आई है, ये हमारा क्या है, आई है, ठीक है ना, इसका सेंटर ये है सी, यहाँ सी है। अब यहीं से क्या होगा, यहां से जब यहां से क्या करेगा, जब रे चलना शुरू कर देगा, यहाँ देखना आप लोग, जब रे चलना शुरू कर देगा तो यहां से क्या करेगा, एक रे चलेगी थीटा एंगल पर, ये थीटा एंगल पे, यहां भी चलेगी ऐसे थीटा एंगल पर, तो ये दोनों को मिला के ये सर्कल बना दो ना, ये सर्कुलर फ्रिंज हो गई। ऐसे एंगल बढ़ाते जाइए आप, ठीक है ना, एंगल बढ़ाते जाओ, अब क्या हो जाएगा, यहां से थीटा डैश हो जाएगा, और इधर भी ऐसे बढ़ा लो, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिंग बनता जाएगा, ऐसे ऐसे हमको क्या मिलता जाएगा, रिंग मिलता जाएगा।
अभी देखो ये मैंने बताया था, अभी तक मैंने सीधा लिया था, ये कुछ एंगल पर जाएगा तो अभी 2t विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स लिखा था, अब थीटा एंगल पे आ रहा है, थीटा एंगल पे आ रहा है तो ये थीटा एंगल पे डिपेंड होगा, तो ये थीटा, तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा वो क्या थीटा की वजह से क्या हो जाएगा 2t cos थीटा बराबर डेल्टा एक्स आएगा। अब ब्राइट होगा तो n लैम्डा, डार्क होगा तो 2n लैम्डा प्लस 1/2। ठीक, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे हम लोग, ये सर्कुलर रिंग हमको क्या कर जाएगी, मिल जाएगी। इसे बनाना चाहे तो बनाए, नहीं बनाना चाहे तो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये रिंग्स बन जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट रेडियस की। ओके बच्चों, आई थिंक सर्कुलर फ्रिंज समझ में आया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो है, इसे समझने की कोशिश करें हम लोग, बार बार लेक्चर देखना, ठीक है ना। तो पाथ डिफरेंस समझ में आया होगा ना, ये कहां से आया। यस सर। हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर, स्टेट फ्रिंजेस देखते हैं, स्टेट एंड वेज फ्रिंजेस देखते हैं, ठीक है ना। सेकेंड नंबर स्ट्रेट एंड वेज, वेज में मतलब फनाकार होता है, शेप्ड फ्रिंजेज, स्ट्रेट एंड वेज शेप्ड फ्रिंजेज। ओके, तो अब देखिए इसमें भी कुछ लिखना नहीं, फिगर बना बना के छोड़ दो बस। तो आप देखना यहाँ पे बच्चों, तो हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास एक क्या था, हमारे पास एक मिरर था, ये जो M1 था, और दूसरा क्या था, M2 मिरर था। ठीक, ध्यान सुना, सारी बात नहीं बनाऊंगा, सारी बात नहीं लिखूंगा यहाँ पर, ठीक। तो अब देखिए, अगर मैं कहूं, देखिए इसमें ए नंबर देखता हूं, इसमें अगर मैं क्या कर दूं, ये स्क्रू मैंने लगाया था ना, मैं यहाँ स्क्रू लगाया था, याद करो, यहाँ अगर यस सर। स्क्रू को मैं ऐसे घुमा दूं तो जानते हैं ये ऐसे टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा बेंड कर जाएगा, ठीक, ये क्या कर जाएगा, थोड़ा बेंड कर जाएगा। जब थोड़ा बेंड कर जाएगा तो देखो लाइट कैसे आएगी, लाइट अब जब यहाँ पर पड़ेगी तो बताइए, अब इसका ये लाइट ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी कि नहीं, ऐसे मिरर यमन पड़ेगी, ठीक। जब यमन ये थोड़ा से बेंड हो जाए, लाइट ऐसे जाएगी, अब ऐसे बनेगी, ठीक। तो अब क्या करेगा, यहां पर किसी एंगल पर फ्रिंज बनना शुरू होगा, यानी ये इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा, यानी इसका जो फिगर आप देखेंगे इस टाइप का मिलेगा आपको, इसी को वेज शेप कहते हैं, इसी को वेज शेप कहते हैं बच्चों, ठीक। ये इस टाइप का बनेगा, आप देख रहे होंगे, ये इस टाइप का बनेगा, वेज शेप टाइप का बनेगा, ठीक है ना। यही क्या है, वेज शेप है, वेज शेप इस एंगल की वजह से हुआ, ठीक। अब बी नंबर की बात करता हूं, अगर मैं इसी मिरर को, अगर मैं, अब एक स्क्रू इधर लगा है, ध्यान सुनना आप लोग, इधर मैं लिखता हूं, आगे के पेज में बनाता हूं, ठीक है ना, दूसरे इमेज को। अब बी नंबर को, यह हमारा मिरर है, ये M2 मिरर है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर से क्या करता हूं, टिल्ट कर देता हूं, इधर से रोटेट करता हूं, इधर से रोटेट करूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे एज्यूम कर लो, समझने का बढ़िया तरीका है, ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। अब बताओ, लाइट रे ऐसे आएगी, अब ऐसे चली जाएगी ना, ऐसे, ठीक ना। तो अब देखिए इसी को पीछे बैक करो,
ऐसे बैक करो, इसे बैक करो, ये हमारा मिरर है। तो देखो कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ये जो मैं बना रहा हूँ बनाने की आवश्यकता नहीं, ये जो अलग से फिगर बना रहा हूँ मैं, इसे ये बनाने की जरूरत है आपको, वो तो मैं समझाने के लिए बना, ये बनाना नहीं, ये समझाने के लिए, बनाने के लिए ये जो मैं साइड बना रहा हूँ ये फिगर है आपका, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का हो जाएगा, ये भी वेज शेप है, लेकिन वो साइड क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब आप देख रहे हैं ना, थोड़ा गोला गोला लग रहा है ना, लेकिन अगर क्या है, यही पैरेलल हो जाती, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हो जाती, अगर आप सोचो यही एग्जैक्ट परपेंडिकुलर हो जाती, लाइट ऐसे आती, ऐसे वापस जाती, ठीक है ना। अब इसके बीच फ्रिंज ऐसे देखो, ऐसे बनता चलता जाता, और जब अब देखिए ऐसे बना, ऐसे टेढ़ा होगा तो यार देखो कट गया ना वो, ऐसे से, और ऐसे था तो ये कट गया, दिख रहा है ना। नहीं समझ में आया, फिर से पूछ लेना, नहीं समझ में आया। अब सी नंबर, जब ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, एग्जैक्टली क्रॉस करेंगे, एग्जैक्टली क्रॉस करेंगे M1 M2, तो ये क्या बनेगा, स्ट्रेट फ्रिंजेज बनेगी, स्ट्रेट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, इस टाइप का बनेगा, ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, ये वेज है, वेज शेप का है। तो ओवरऑल तीनों एक साथ बना दिया जाए, देखना, ठीक। ओवरऑल मैं तीनों को एक साथ बनाता हूं, ये M1 है और ये क्या है, M2 डैश है, ये M1 है, ये एग्जैक्टली क्रॉस कर रहा है, M2 डैश है, और ये क्या है, M1 है, और ये क्या है बच्चों, ये M2 है। तो इसके लिए हमारा जो फिगर बनेगा, ये, और इसके लिए स्ट्रेट फ्रिंज हो जाएगी, और इसके लिए ये बनेगा, ये वेज शेप और स्ट्रेट फ्रिंज हो जाएगा। ये ऐसे मत समझिए, ये मिरर में मैं दिखा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, देखो ये ऐसे था, और ये क्या, ये मिरर रिमूव था तो ऐसे हो गया था। ये मत सोचना गुरु जी ये कैसे बना दिए हैं, बेटा ये M2 है, ये M2 को खिसकाया गया तो ये मिरर में है ना, मिरर में ऐसे दिखेगा आपको, मिरर में ऐसे दिखेगा, ठीक है ना, जब M2 का मिरर इमेज बनेगा, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया होगा आपको, ठीक। हटा दूं, अच्छा, थर्ड नंबर जो आता है, ये व्हाइट लाइट फ्रिंजेज, क्या आता है, व्हाइट लाइट फ्रिंजेज, व्हाइट लाइट फ्रिंजेज, व्हाइट लाइट फ्रिंजेज, हम इसमें लिखते हैं, ठीक, व्हाइट लाइट फ्रिंजेज, व्हाइट लाइट फ्रिंजेज, व्हाइट लाइट फ्रिंजेज लिख देता हूं। तब बच्चों आप लोग देखना, व्हाइट लाइट फ्रिंजेज कब बनेगी, व्हाइट लाइट फ्रिंजेज कब बनेगी, जब वो ये कह रहे हैं कि व्हेन द मिरर M1 M2 आर नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी जो M1 होगा और M2 होगा हमारा, ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है ना। अगर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है और मोनोक्रोमेटिक लाइट हटाकर, मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ की आती थी, अभी सोर्स से क्या था, मोनोक्रोमेटिक आता था, अब क्या, मोनोक्रोमेटिक लाइट से हटाकर व्हाइट लाइट रख दी, व्हाइट लाइट रख दी, तो आप जानते हो व्हाइट लाइट में क्या 7 कलर होते हैं, विविग्योर जिसे कहते हैं, तो देन डिफरेंट कलर ओवरलैप ऑन अनदर, अगर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होते ना बेटा, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होते, तो यहां पर जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के सर्कुलर रिंग्स मिल जाती,
अब जब जब ये क्या करेंगे, परपेंडिकुलर नहीं होंगी, पता है सभी कलर एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएंगी। क्या कर जाएंगी, ओवरलैप, ओवरलैप हो जाएंगे मतलब एक दूसरे से मिक्स हो जाएंगी। जब मिक्स हो जाएंगी तो क्या उस सेंटर फ्रिंज जो होगा वो डार्क दिखेगी और अदर क्या मिलेगी, कलर्ड मिलेगी। ओवरलैप हो जाए भाई, कलर पे कलर मिला दो तो क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगी, तो सेंटर वाली डार्क मिलेगी, बाकी अदर कलर्ड मिलेगी। देखो ये लिखा हुआ है, overlap on the different colors overlap on the other and only the few colors localized fringes are visible। कुछ fringes visible होंगी। the central fringe is dark, देखो मैं बोला, and other fringes is colored, यही मैं बोला। white light fringes are useful for determination of zero difference, मतलब ये जीरो डिफरेंस पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए ये बहुत क्या होता है, वाइट लाइट फ्रिंजेस यूजफुल होता है। ये यूज कहाँ करते हैं, ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द मीटर। ओके बच्चों, बात समझ में आई। अगर ये परपेंडिकुलर होते तो डिफरेंट डिफरेंट कलर की मिलती, लेकिन जब ये क्या है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है, ओवरलैप हो जाएंगी और सेंटर वाला डार्क मिलेगा और डिफरेंट क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक बात और, अब हम क्या करते, जो नेक्स्ट हमारा क्लास होगा उसमें क्या करेंगे, हम इसके एप्लीकेशन पढ़ाएंगे। वो जो एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। हम इस एप्लीकेशन से हम क्या करते हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स का वेवलेंथ डिटरमाइन करेंगे, और क्या डिफरेंस बिटवीन टू नेबरिंग वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे, दो पास पास वेवलेंथ के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, और थर्ड क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म, पतली फिल्म की हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर न समझ में आए तो बार बार वीडियोस देखिएगा और मेरे इसको आप बताएं, ठीक है ना।